सीधा रुख करेंगे गाजीपुर का, जहां पर अब्बास अंसारी अपने पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिया पढ़ने के लिए निकल पड़ा है। तस्वीरें देखिए, जेल से निकला अब्बास अंसारी। और आपको बता दें कि 3 दिन की अंतरिम जमानत दी गई है कोर्ट की तरफ से। और इसी बीच में अब अब्बास अंसारी का जो काफिला है वो गाजीपुर के लिए रवाना, जहां पर मुख्तार अंसारी की कब्र है वहां पहुंचकर फातिया पढ़ेगा अब्बास अंसारी। ये तस्वीरें उसी काफिले की। तो जेल से निकलकर ये काफिला अब पहुंच रहा है उस कब्रिस्तान में जहां पर मुख्तार अंसारी की कब्र है। तो बता दें कि ये तमाम रस्में जिनको लेकर 3 दिन की अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब्बास अंसारी को दी गई है। तो ऐसे में मोहम्मदाबाद के कब्रिस्तान में ले जाया जाएगा अब्बास अंसारी को। और ये अब तस्वीरें आप उसी काफिले की देख रहे हैं। गाजीपुर जेल से ये काफिला अब्बास अंसारी को लेकर निकल चुका है मोहम्मदाबाद के कब्रिस्तान में, जहां पर मुख्तार अंसारी की कब्र है। तो वहां पर फातिया पढ़ने के लिए अब्बास अंसारी कुछ ही वक्त में पहुंच जाएगा। तो कड़ी सुरक्षा के बीच अब्बास अंसारी को ले जाया जा रहा है। बता दें कि 3 दिन की अंतरिम जमानत पर अब्बास अंसारी को यहीं गाजीपुर में जेल में रखा जाएगा। और यहां से जो भी रस्में होती हैं उन सभी के लिए अब्बास अंसारी को जेल से परिवार के साथ शामिल होने के लिए, फातिया पढ़ने के लिए अनुमति मिली है। अब ये जो तस्वीरें हैं आप मोहम्मदाबाद में जो कब्रिस्तान है जहां पर अब मुख्तार अंसारी की कब्र है, वहां पर फातिया पढ़ने के लिए अब्बास अंसारी को कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया जा रहा है। और ये वही काफिला है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो मुख्तार की कब्र पर फातिया पढ़ेगा अब्बास अंसारी। मोहम्मदाबाद पहुंचा अब्बास अंसारी, ये बड़ी जानकारी। बता दें कि मोहम्मदाबाद पहुंच चुका है अब्बास अंसारी। कड़ी सुरक्षा का पहरा है, काफिले में कई गाड़ियां हैं। और कब्रिस्तान जहां पर मुख्तार अंसारी की कब्र, वहां पर थोड़ी ही देर में अब्बास अंसारी भी पहुंचने वाला है। सुशांत हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। सुशांत, देखिए तस्वीरें दिख रही हैं यहाँ पर कि अब्बास अंसारी को अब ले जाया जा रहा है मोहम्मदाबाद, जहां पर कब्रिस्तान और जहां पर मुख्तार अंसारी की कब्र। कितनी देर में पहुंच जाएगा? देखिए, अभी अब्बास अंसारी को ले जाया गया है उसके घर, जहाँ जो कि फाटक कहा जाता है, फाटक में ले जाया गया है। ये वो सड़क है जो सीधे अब्बास अंसारी यानी मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी घर की तरफ जाती है। वो पैतृक आवास है, वहाँ पर अब्बास अंसारी गया है। और जैसा कि हमें बताया गया है कि वहाँ पर एक दुआखानी होती है जो मौत के सिर्फ 10 दिन बाद होती है। और एक रिचुअल्स होते हैं जो पूरा करने होते हैं। इसमें परिवार के सभी जो सगे संबंधी हैं वो उस दौरान रहते हैं। और दुआखानी के बाद नमाज होती है और नमाज के बाद यहाँ पर फातिया जो है वो पढ़ा जाता है। आपको हम कालीबाग के इस कब्रिस्तान का दृश्य दिखाएंगे, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। साथ ही यहाँ पर अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है कि सुरक्षा से कोई जो है समझौता न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और चारों तरफ जो है सिर्फ और सिर्फ पुलिस बल दिखाई दे रहे हैं। बैरिकेटिंग्स जो है कब्रिस्तान के दोनों ही छोर पर 100-100 मीटर पर की गई है, ताकि जब अपने घर से अब्बास अंसारी, अफजाल अंसारी सहित सभी लोग जो है कब्रिस्तान की तरफ आएंगे फातिया पढ़ने के लिए, तो उस दौरान ये बैरिकेटिंग्स जो है ऑन हो जाएंगी और ज़्यादा लोगों को यहाँ पर आने का परमिशन नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से जनाजे के दौरान हमने देखा था कि भीड़ बेकाबू हो गई थी और पुलिस को भीड़ को संभालने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी, तो आज पहले से ही पुलिस जो है वो तैयार है कि किस तरीके से बैरिकेटिंग करनी है। और अफजाल अंसारी और उनके परिवार को भी बता दिया गया है कि जो सगे संबंधी हैं जो वो ही सिर्फ अंदर जाएंगे फातिया पढ़ने के लिए। बाकी कस्बे के बाकी लोगों को इस समय अनुमति नहीं होगी कि वो बहुत ज़्यादा भीड़ लगा करके जो है वो यहाँ पर पहुँचे, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो गड़बड़ साबित हो सके। तो इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है इसमें जो गाजीपुर की पुलिस है। चलिए सुशांत, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अपने पिता
मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिया पढ़ने के लिए निकल पड़ा है। तस्वीरें देखिए, जेल से निकला अब्बास अंसारी। और आपको बता दें कि 3 दिन की अंतरिम जमानत दी गई है कोर्ट की तरफ से। और इसी बीच में अब अब्बास अंसारी का जो काफिला है वो गाजीपुर के लिए रवाना, जहां पर मुख्तार अंसारी की कब्र है वहां पहुंचकर फातिया पढ़ेगा अब्बास अंसारी। ये तस्वीरें उसी काफिले की। तो जेल से निकलकर ये काफिला अब पहुंच रहा है उस कब्रिस्तान में जहां पर मुख्तार अंसारी की कब्र है। तो बता दें कि ये तमाम रस्में जिनको लेकर 3 दिन की अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब्बास अंसारी को दी गई है। तो ऐसे में मोहम्मदाबाद के कब्रिस्तान में ले जाया जाएगा अब्बास अंसारी को। और ये अब तस्वीरें आप उसी काफिले की देख रहे हैं। गाजीपुर जेल से ये काफिला अब्बास अंसारी को लेकर निकल चुका है मोहम्मदाबाद के कब्रिस्तान में, जहां पर मुख्तार अंसारी की कब्र है। तो वहां पर फातिया पढ़ने के लिए अब्बास अंसारी कुछ ही वक्त में पहुंच जाएगा। तो कड़ी सुरक्षा के बीच अब्बास अंसारी को ले जाया जा रहा है। बता दें कि 3 दिन की अंतरिम जमानत पर अब्बास अंसारी को यहीं गाजीपुर में जेल में रखा जाएगा। और यहां से जो भी रस्में होती हैं उन सभी के लिए अब्बास अंसारी को जेल से परिवार के साथ शामिल होने के लिए, फातिया पढ़ने के लिए अनुमति मिली है। अब ये जो तस्वीरें हैं आप मोहम्मदाबाद में जो कब्रिस्तान है जहां पर अब मुख्तार अंसारी की कब्र है, वहां पर फातिया पढ़ने के लिए अब्बास अंसारी को कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया जा रहा है। और ये वही काफिला है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो मुख्तार की कब्र पर फातिया पढ़ेगा अब्बास अंसारी। मोहम्मदाबाद पहुंचा अब्बास अंसारी, ये बड़ी जानकारी। बता दें कि मोहम्मदाबाद पहुंच चुका है अब्बास अंसारी। कड़ी सुरक्षा का पहरा है, काफिले में कई गाड़ियां हैं और कब्रिस्तान जहां पर मुख्तार अंसारी की कब्र, वहां पर थोड़ी ही देर में अब्बास अंसारी भी पहुंचने वाला है। सुशांत हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। सुशांत, देखिए तस्वीरें दिख रही हैं यहाँ पर कि अब्बास अंसारी को अब ले जाया जा रहा है मोहम्मदाबाद, जहां पर कब्रिस्तान और जहां पर मुख्तार अंसारी की कब्र। कितनी देर में पहुंच जाएगा? देखिए, अभी अब्बास अंसारी को ले जाया गया है उसके घर, जहाँ जो कि फाटक कहा जाता है, फाटक में ले जाया गया है। ये वो सड़क है जो सीधे अब्बास अंसारी यानी मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी घर की तरफ जाती है। वो पैतृक आवास है, वहाँ पर अब्बास अंसारी गया है। और जैसा कि हमें बताया गया है कि वहाँ पर एक दुआखानी होती है जो मौत के सिर्फ 10 दिन बाद होती है। और एक रिचुअल्स होते हैं जो पूरा करने होते हैं। इसमें परिवार के सभी जो सगे संबंधी हैं वो उस दौरान रहते हैं। और दुआखानी के बाद नमाज होती है और नमाज के बाद यहाँ पर फातिया जो है वो पढ़ा जाता है। आपको हम कालीबाग के इस कब्रिस्तान का दृश्य दिखाएंगे, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। साथ ही यहाँ पर अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है कि सुरक्षा से कोई जो है समझौता न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और चारों तरफ जो है सिर्फ और सिर्फ पुलिस बल दिखाई दे रहे हैं। बैरिकेटिंग्स जो है कब्रिस्तान के दोनों ही छोर पर 100-100 मीटर पर की गई है, ताकि जब अपने घर से अब्बास अंसारी, अफजाल अंसारी सहित सभी लोग जो है कब्रिस्तान की तरफ आएंगे फातिया पढ़ने के लिए, तो उस दौरान ये बैरिकेटिंग्स जो है ऑन हो जाएंगी और ज़्यादा लोगों को यहाँ पर आने का परमिशन नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से जनाजे के दौरान हमने देखा था कि भीड़ बेकाबू हो गई थी और पुलिस को भीड़ को संभालने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी, तो आज पहले से ही पुलिस जो है वो तैयार है कि किस तरीके से बैरिकेटिंग करनी है। और अफजाल अंसारी और उनके परिवार को भी बता दिया गया है कि जो सगे संबंधी हैं जो वो ही सिर्फ अंदर जाएंगे फातिया पढ़ने के लिए। बाकी कस्बे के बाकी लोगों को इस समय अनुमति नहीं होगी कि वो बहुत ज़्यादा भीड़ लगा करके जो है वो यहाँ पर पहुँचे, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो गड़बड़ साबित हो सके। तो इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है इसमें जो गाजीपुर की पुलिस है। चलिए सुशांत, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।